बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो 5 वक्त की नमाज़ों का बाकायदगी के साथ एहतमाम करते हैं, इसके अलावा रोज़ा रखने के भी पाबंद हैं और साथ ही साथ दीगर जो इबादात हैं उनमें भी कोई गफलत, कोताही या तसाहुल से काम नहीं लेते। लेकिन इस कदर इबादात करने के बावजूद भी उनके दिल को इत्मीनान नसीब नहीं होता, यानी उन्हें कल्बी सुकून मुयस्सर नहीं होता और कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी मौजूद रहती है, उदासी मौजूद रहती है। तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं मुमकिना तौर पे। पहली वजह यह है कि एक ऐसा शख्स जो सौम सलात का पाबंद हो और दीगर इबादात में भी मशगूल हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अगर कल्बी सुकून मुयस्सर नहीं आ रहा या उसके दिल में उदासी और परेशानी मौजूद है, तो ऐसे दिल में याद रखें कि ऐसा दिल भरा हुआ होता है लालच से, कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, तअस्सुब से, खुद गर्जी से, मतलब परस्ती से, यानी इन तमाम चीज़ों को आलाइशें कहा जाता है। और ऐसा दिल इन बुराइयों की वजह से जंग आलूद हो जाता है। और ऐसे दिल में जिसमें ये आलाइशें मौजूद हों, अल्लाह पाक नहीं रहता। अल्लाह पाक ज़ाहिर है पाक और साफ़ दिल में रहता है, उसका ठिकाना पाक और साफ़ दिल है। लेकिन अगर आप अपने दिल को इन इबादात में मशगूल रहने के साथ साथ, अच्छी बात है, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो इबादात कर रहा है और इबादात का बाकायदगी के साथ एहतमाम करता है, लेकिन इन आलाइशों से बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इन आलाइशों से अपने दिल को पाक करना है, इन आलाइशों से अपने दिल को साफ़ करना है। ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बतदरीज कम तो कर सकते हैं। तो इस तरह आपके दिल का जो जंग है वो उतरता जाएगा और उसमें फिर अल्लाह पाक बसेरा कर लेंगे। अल्लाह पाक जब जिस दिल में रह जाए तो उसमें सुकून ही सुकून होता है, दुनिया की कोई परेशानी उसके पास भटक नहीं सकती। अब दूसरी वजह इसकी ये है कि देखिए, ये जो मकाम है, ये जो दूसरी वजह है, ये आला दर्जे के लोगों का होता है, बहुत बड़े लोगों का होता है, नेक और पारसा लोगों का होता है। वो वजह ये है कि कुछ लोग इबादत में मशगूल रहते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपने इबादत से। वो ये कहते हैं कि हमने जितनी इबादत की है वो कम है, और उनका मतमा नज़र ये होता है कि वो अल्लाह के करीब पहुंच जाएं, अल्लाह पाक तक पहुंच जाएं। तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह वो अल्लाह पाक तक पहुंच जाएं, इसलिए वो जिस कदर इबादत भी करते हैं वो उन्हें कम लगती है। वो परेशान रहते हैं कि मैंने जो इबादत की है ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मुझे डू मोर, इससे ज़्यादा करनी चाहिए। इसलिए वो मुसलसल इसी तगोदो में लगे रहते हैं। एक बहुत बड़े इनकलाबी गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा उनका, कार्ल मार्क्स। तो वो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है वो इसके ख़िलाफ़ थे। और इसके पैरेलल उन्होंने एक और निज़ाम का कंसेप्ट दिया था, सोशलिज़म का, और उस हवाले से उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी की है, अपनी टीम भी बनाई है। बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहरहाल एक ग्रेट पर्सनैलिटीज़ में उनका शुमार होता है। तो उनसे एक साथी ने पूछा कि सर, आप कैपिटलिज्म को ख़त्म करके सोशलिज़म लाना चाहते हैं, आपका जो इनकलाबी निज़ाम है अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसके बाद तो पूरी दुनिया में सुकून ही सुकून हो जाएगा, हर चीज़ मुआशी और समाजी अदल हो जाएगा पूरी दुनिया में, तो उसके बाद हम करेंगे क्या? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इनकलाबी ये सोचता है कि इनकलाब लाने के बाद वो बोर होगा और वो आगे करेगा क्या, तो वो इनकलाबी हो ही नहीं सकता। यानी क्या मतलब है कि वो इनकलाबी आगे बढ़ता रहता है, उसके अंदर जमूद का, सुकून का, ठहराव का कोई मकाम नहीं होता। तो एक ऐसा शख्स जो अल्लाह पाक की ज़ात तक पहुंचना चाहता हो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो डू मोर करता है,
ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पे भी मुतमईन नहीं रहता और उसको ये बेचैनी मुसलसल तंग करती रहती है कि मैंने आगे बढ़ना है, मज़ीद इबादत करनी है ताकि मैं अल्लाह के दरबार तक पहुंच जाऊं। ये दूसरी वजह हो सकती है उसके इत्मीनान ना होने की। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।